आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं AWS आर्मी स्कूल के बारे में। यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया है जिसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT PRT रिक्वायरमेंट्स निकाले हैं 2022 के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में। तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वो वेरियस कैंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री स्टेशन एरिया में है। इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्कूल्स हैं सिचुएटेड है। अगर आपको यहाँ पे TGT PGT या PRT के पोस्ट में अगर टीचिंग करना है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। इस बेसिस में आपको या तो रेगुलर या तो फिक्स टर्म की सर्विस आपको मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सबसे पहले स्टेज 1 ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। और उसमें क्या लिखा हुआ है, दोज हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर लाइफ, प्रोवाइडिंग द कैंडिडेट पिक अप अ टीचिंग जॉब विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन दिया जाएगा वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दिया जाएगा, जिसके बेसिस में आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। देखिए जहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा जो कि वैलिड रहेगा अप टिल 3 years। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है अप टिल 3 years। जिस दिन से आप पास हो जाएंगे उसके बाद से आपका 3 साल तक की वो स्कोर कार्ड्स आपका वैलिड रहेगा। अगर आपने पहले से भी अप्लाई कर चुका है तो आप अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट, जो भी एलिजिबल टीचर जिनके पास स्कोर कार्ड है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें अपॉइंटमेंट डायरेक्टली मिल जाएगा टीचर के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में। ये सिर्फ एक आपके पास स्कोर कार्ड है जिससे कि आप एलिजिबल है, कैंडिडेट एलिजिबल है सेकेंड और थर्ड फेज़ के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। मतलब इसके बाद आप स्कूल वैकेंसी निकालेगी, उसमें आपको इंटरव्यू देना है, रिटन टेस्ट देना है और आपका वाइवा हो सकता है। तो ये एक स्कोर कार्ड है। तो इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो आप चाहें तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद आपको स्टेज 2 और स्टेज 3 के भी आपको जो भी एजेस है इसको आपको पार करना होगा। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन आपको न्यूज़पेपर, जो आपका लोकल न्यूज़पेपर है इसमें भी आपको आएगा कि जिन्होंने भी AWS की स्कोर कार्ड जिन्होंने भी होल्ड किया है वो अपने स्कोर कार्ड्स की हेल्प से इन स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट लिस्ट की। तो देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के आपको एग्जामिनेशन दिख जाएंगे। यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं TGT PGT PRT ये तीनों क्राइटेरिया के लिए एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो PGT के लिए सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन 50% के साथ आपका B.Ed होना चाहिए, और TGT के लिए भी आपका 50% के साथ ग्रेजुएशन के साथ B.Ed है, और PRT के लिए आपके पास अगर 2 साल का DLED है, B.Ed है या आपने कोई ब्रिज कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, यहाँ पे CTET और टेट की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए। यहाँ पर आपका जो स्कोर कार्ड है या तो उससे आप रेगुलर बेसिस में या फिक्स टर्म पे आप जॉब पा सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए बिलो 40 years और उनमें एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं है अगर वो स्कोर कार्ड्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, रिटर्न एग्ज़ाम देना चाहता है तो। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलो 57 years दिया हुआ है और मिनिमम 5 year का एक्सपीरियंस एटलीस्ट मांगा गया है। एक और चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से, आपको 1/4 ऑफ मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब 0.25 मार्क्स का डिडक्शन होगा अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया है तो। अगर फाइनल स्कोर कार्ड की बात करें तो यहाँ फाइनल स्कोर कार्ड्स जो है वो आपको 14 डेज़ के बाद ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जब आप दे देंगे उसके बाद आप AWS की वेबसाइट्स में जाके, यहाँ पे देखिए AWS की जो वेबसाइट है इसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है 25 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और 5 अक्टूबर 2022 तक इसका लास्ट डेट है। इन्हीं के बीच में आपको इस फर्स्ट डे से लास्ट डे के बीच में ही आपको अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने टाइमलाइंस भी दे दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस जो मैंने अभी जस्ट बताया है कि 25 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। एडमिट कार्ड जो है आपका 20 अक्टूबर में आ जाएगा। देन आपका एग्जामिनेशन जो होगा यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एग्जामिनेशन का दे दिया, 5 नवंबर या 6 नवंबर को इसका एग्जामिनेशन होगा और जो रिज़ल्ट है
वो आपका 20 नवंबर में डिस्प्ले हो जाएगा AWS की वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल्स यहाँ पे दिया हुआ है, पब्लिक स्कूल्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस क्लस्टर में अलग अलग स्कूल नेम्स हैं, APS स्कूल्स हैं। तो आप अपने एरिया के स्कूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आप पास में है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट स्ट्रीम की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। TGT लेवल पे, PGT लेवल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए स्ट्रीम लेवल 1 पे आपको दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन स्ट्रीम लेवल में, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में दिया हुआ है, साइंस स्ट्रीम में दिया है, कॉमर्स स्ट्रीम में है। तो सबसे बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में। तो देखिए ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेटिंग प्रैक्टिसेस, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स दिया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं साइंस स्ट्रीम में भी दिया हुआ है। साइंस स्ट्रीम में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स एंड इकोनॉमिक्स भी है आपके सब्जेक्ट में। इन सभी सब्जेक्ट्स में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इवन आपके पास अगर कॉमर्स स्ट्रीम में एजुकेशन है, यानी कि आप इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंट या बिजनेस स्टडीज़ या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की दिया हुआ है आपके पास। तो यहाँ पे अगर आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप PGT 11-12 पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। एटलीस्ट आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 2 इयर्स का आपके पास MA या MSc होनी चाहिए अगर आप क्या बोलते हैं PGT लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 3 इयर्स की इंटीग्रेटेड BEd या M.Ed की डिग्री होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री होना चाहिए और 50% एग्रीगेट इन यूनिवर्सिटी के साथ आप भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप PGT कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी अगर आप आपके पास BE, B.Ed, B.Tech है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपके पास MSc या MCA है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, ये जो BEd है ये आपको कंपलसरी है। अगर आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको BEd करना ज़रूरी है। और कंप्यूटर नॉलेज तो आजकल BCA, DCA जो भी किए होंगे उसमें आपका हो ही जाता है, डिज़ायरेबल हो जाते हैं। और अगर आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर 6 to 10th आप पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 4 ईयर की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आपके पास NCERT की तरफ से, और 50% मार्क्स से वो पास हो उस सब्जेक्ट पे। अदरवाइज़ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और BEd या M.Ed होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पर बैचलर डिग्री है आपके पास 50% के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किन किन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में था वैसे आपका TGT में भी है। यहाँ पे भी आपको BEd कंपलसरी है, और अगर आपके पास CTET है तो भी आप फाइनल जो परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल एग्जामिनेशन आप स्क्रीन टेस्ट इसके बिना भी दे सकते हैं। बात करते हैं PRT टीचर्स के लिए, तो प्राइमरी टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है 50% मार्क्स के साथ, या BLEd या DLEd उनके पास होना ज़रूरी है, या उनके पास कोई ब्रिज कोर्स हो तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनके पास अगर CTET के सर्टिफिकेट्स हैं जो NCERT ऑर्गेनाइज़ करती है तो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए 3 आवर्स की टाइम लिमिट दी हुई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 200 पूछे जाएंगे और मिनिमम आपके पास 200 मार्क्स रहेंगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन में आपके पास GK और करंट अफेयर है, जो कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन नेशनल लेवल पे आएंगे, इंटरनेशनल इवेंट पे आएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, ग्लोबल लेवल पे आएंगे एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस हिसाब से आप पढ़ना चाहें तो और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी आपका पेडोलॉजी है। तो पेडोलॉजी में आपके कहाँ किस पार्ट्स में कितना आएगा ये आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे पेडोलॉजी फाउंडेशन के लिए आपके एटलीस्ट 8 क्वेश्चन आएंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आएंगे, और RTE एक्ट और NCF के एक्ट के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको बता दिए गए हैं। एटलीस्ट 8 क्वेश्चन कंपलसरी है। और सेक्शन सी की बात करें तो एकेडमिक प्रोफिशिएंसी आपको दिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे आप इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है। चलिए बात करते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ TGT के बारे में। तो यहाँ पे TGT में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम उसी टाइप से दिया हुआ है, सेक्शन A, B, C। तो यहाँ पे सेक्शन A में भी GK आपको आएगा, एटलीस्ट आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे और किस क्राइटेरिया से आने वाले हैं ये आप देख सकते हैं। सेक्शन B भी आपका पेडालॉजी होगा,
किस क्राइटेरिया से आने वाले एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आएंगे, किस क्राइटेरिया से आएगा ये भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पे सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी में आपको एटलीस्ट 160 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके बेसिक्स आएंगे, सब्जेक्ट नॉलेज के हिसाब से मॉडरेट आएंगे, हायर प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से आएंगे। तो आप इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेम है, उनके लिए भी 3 आवर्स का टाइम लिमिट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 200 पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज अगेन आपको वही सेम चीज़ मिल जाएगा। जैसे सेक्शन ए में आपको जी के करंट अफेयर्स आपको पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस इसमें भी पूछाएंगे, किस लेवल के पूछे जाएंगे ये आपको दिया हुआ है। सेक्शन बी भी आपका पेडोलॉजी दिया हुआ है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस पूछाएंगे। सेक्शन सी आपका दिया हुआ है, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी दिया है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज हाई, मॉडरेट लेवल, हायर लेवल जो भी है, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं किस लेवल पे आपको तैयारी करनी है। लेकिन आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको डिटेल में दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, कहाँ से आएंगे, ये भी आपको दिया हुआ है। तो बात करते हैं एग्जामिनेशन सिटी में, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं। तो एग्जामिनेशन सिटी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। भोपाल, नासिक, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर, जोधपुर, अजमेर, अहमदाबाद, भुज, ग्वालियर, तो सारी जगह आपको दी हुई है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी सब कैटेगरीज वालों को 500 रुपीज़ ही चार्ज होने वाला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।